पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, जहां पर एक 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर जो कि सेकेंड सेमेस्टर की छात्रा थी और वह रात के समय गई थी मरीजों का देखभाल करने के लिए। और जब उसके बाद वह वापस लौट कर आती है और उसको लगता है कि क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, और वह उसी अस्पताल के चौथे फ्लोर पर जाती है और वहीं पर एक सेमिनार हॉल बना था। और जब वह पहुंचती है और सुबह पता चलता है उस ट्रेनी डॉक्टर का कत्ल हो गया है। जैसे ही जब उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, जो किसी ने भी उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जाना वह हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ था ही ऐसा। आखिर क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था, आइए हम आपको बताते हैं। उसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में था दोनों आंखें घायल और मुंह से रिश्ता हुआ खून और पूरा चेहरा जख्मी, गर्दन घायल, दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून घायल, जख्मी प्राइवेट पार्ट से रिश्ता हुआ खून और बायां पैर जख्मी, पेट घायल और एड़ी जख्मी, रिंग फिंगर टूटी हुई। जब यह बात सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में फैली, जो कहीं भी डॉक्टर जो कार्य कर रहे थे सभी ने हड़ताल कर दिया और सब सड़क पर उतर आए। उन सब का मकसद एक ही था, उस जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, यहाँ तक फांसी की मांग लोग करने लगे। आखिर उस आरोपी ने उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ ऐसा क्यों किया, उसका ऐसा मकसद क्या था? हर व्यक्ति के जहन में एक ही सवाल है, आखिर यह व्यक्ति कैसे इसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया और आखिर किसी ने रोका क्यों नहीं? आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी डिटेल बताएंगे, आखिर उस रात 40 मिनट उस आरोपी ने उस महिला डॉक्टर के साथ क्या किया। आप सभी लोगों का हमारी वीडियो में स्वागत है। मैं आशा उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक तुरंत पहुंचती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है पश्चिम बंगाल की एक राजधानी है जिसका नाम है कोलकाता, और उसी के पास में ही एक इलाका है जहां पर एक बच्ची अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसका बचपन से ही सपना था बड़े होकर डॉक्टर बनने का और लोगों की सेवा करने का। तभी उसने अपनी मेहनत और होनहारी से परीक्षा पास की, प्रारंभिक परीक्षा, और उसके बाद उसने नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और तभी उसका दाखिला मिलता है MBBS करने के लिए RG कर मेडिकल कॉलेज, और वो सेकेंड सेमेस्टर की छात्रा थी। तभी एक तारीख आती है 8 अगस्त 2024 और रात के करीब 10 बजे तभी उसकी माँ का फ़ोन आता है अपनी बेटी के पास। माँ कहती है, बेटी अब तुम क्या कर रही हो? तो बेटी कहती है, माँ अब मेरा समय राउंड लेने का हो गया है और जो पेशेंट हैं उनकी देखभाल करनी है और सब चेकअप करना है कि उनका सेहत में क्या सुधार हुआ है। अब माँ अब मैं फ़ोन रखती हूँ और सुबह मैं आपसे बात करूँगी। तभी माँ ने कहा, बेटा अपना ख्याल रखना और सुबह तुम फ़ोन करना। अब बेटी अब निकलती है राउंड करने के लिए, जो कि उसके पेशेंट थे, और तभी रात के 2 बजे वह लौट कर आती है और हॉल में बैठी थी जो कि सभी डॉक्टर जहां बैठते हैं, और जो 4 उसके जूनियर डॉक्टर थे। तभी सभी ने डिसाइड किया क्यों ना अब रात्रि का खाना कैंटीन में खाया जाए। अब जूनियर डॉक्टर अपने 4 दोस्तों के साथ कैंटीन जाती हैं, वहाँ खाना खाती है और उसके बाद वो चारों डॉक्टर चले जाते हैं अपने अपने कार में। तभी जूनियर डॉक्टर कहती है कि मुझे थोड़ा आराम करना है, मैं थोड़ा जा रही हूँ। अब जूनियर डॉक्टर पहुँचती है चौथे फ्लोर RG कर मेडिकल जो कॉलेज था उसके चौथे फ्लोर में पहुँचती है, जहाँ पर सेमिनार हॉल बना था, वहीं पर वह आराम करने लगती है। और अब तारीख आ चुकी थी 9 अगस्त 2024 और सुबह के करीब 8:30 बजे वहीं का हॉस्पिटल का स्टाफ पहुंचता है सेमिनार हॉल में, और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि एक ट्रेनी डॉक्टर जो कि अर्धनंग अवस्था में उसकी लाश पड़ी है और ऐसा लग रहा है कि उसके साथ किसी ने बहुत ही जाती हमला किया है और उसका कत्ल कर दिया है। अब जैसे ही यह चीख स्टाफ की आसपास के लोगों या डॉक्टरों को सुनाई पड़ी, वैसे ही वहाँ सारे लोग मौजूद हो गए और सभी तरफ हाहाकार मच गया कि आखिर इस ट्रेनी डॉक्टर का कत्ल किसने किया। और कुछ लोग तो ये कह रहे थे ट्रेनी डॉक्टर ने खुद अपना लगता सुसाइड कर लिया है। अब जो वहाँ के अस्पताल के प्रबंधक थे उन्होंने उस ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता को फ़ोन किया और कहा कि आपकी बेटी की
की स्थिति गंभीर है और ऐसा लग रहा है कि उसने सुसाइड करने का प्रयास किया या कर लिया है, आप फ़ौरन यहाँ आ जाइए। अब माता पिता जो ट्रेनी डॉक्टर के थे वह अस्पताल पहुँचते हैं कुछ घंटों में, और तभी हॉस्पिटल का स्टाफ उन माता पिता को उनकी बेटी को देखने का मौका नहीं दे रहा था। 3 घंटे तक बताया जाता है कि उनको अलग थोड़ा रोका गया, और जब माता ने अपनी बेटी का जो वहाँ कपड़ा पड़ा था मुंह के ऊपर उसको हटाया तो उन्होंने देखा कि ऐसा लग रहा है कि उनकी बेटी के साथ बहुत ही जाती हुई और बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया गया। अब जैसे ही यह शोर आसपास के अस्पताल से लेके अगल बगल तक गया तो मानो हर तरफ हड़कंप मच गया, और कहीं ना कहीं यह सोशल मीडिया पर भी फैल गया कि एक ट्रेनी डॉक्टर का हॉस्पिटल के अंदर कत्ल किया गया, और इतना ही नहीं उस लड़की के साथ रेप भी किया गया। अब फ़ौरन पुलिस वहां पहुंचती है और उस बॉडी को वहीं के पोस्टमार्टम हाउस में भिजवाया जाता है। अब पुलिस के लिए सबसे अहम सवाल यह था कि आखिर इस ट्रेनी डॉक्टर के साथ यह पूरी वारदात किसने और क्यों की और क्या मकसद था। अब पुलिस वाले सभी जो उसके साथ वाले दोस्त थे उनसे पूछताछ करते हैं तो वो सब बताते हैं कि रात के 2 बजे हम लोगों ने खाना खाने के बाद हम लोग अपने अपने काम पर चले गए, और जो ट्रेनी डॉक्टर थी और उसने कहा मैं सेमिनार हॉल जा रही हूँ। अब पुलिस वाले उस रात की सारी CCTV फुटेज चेक कर रहे थे और जितने गार्ड वालों से पूछताछ कर रहे थे, तभी वहाँ का जो स्टाफ था उसको भी वेरीफाई करने के लिए जो वहाँ का CCTV कैमरे का जो वहाँ रूम था वहाँ बुलाया जाता है, और एक एक CCTV फुटेज खंगाली जा रही। तभी एक व्यक्ति जो कि रात के 11 बजे वह जाता दिखता है और 1 घंटे बाद फिर वापस आता है, और वही व्यक्ति रात के 2 बजे दोबारा फिर इंटर होता है और 4 बजे वह दोबारा लौट कर आता है, और जो 40 मिनट वह सेमिनार हॉल में गया और उसके बाद फिर वह सुबह के 4:30 बजे वह वापस आया। अब पुलिस ने पूछा यह कौन है तो पता चला यह संजय राय है, जो कि एक पुलिस वॉलंटियर है और पुलिस के लिए काम करता है। इसका मकसद ये है कि जब यहाँ कोई पुलिसकर्मी एडमिट होता है उसकी वह सहायता करता है, दवाई लाने में उसका हेल्प करता है। अब पुलिस वाले पहले पता करते हैं कि रात में यह 11 बजे क्या करने आया और किससे मिलने गया। तभी पता चला कि एक पेशेंट को इसने वहाँ पे एडमिट कराया था और उसी का एक्सरा कराने के लिए वह वहाँ गया था, और एक्सरा हो जाने के बाद वह दोबारा लौट गया। अब रात के 2 बजे चेक दोबारा किया जाता है या फिर दोबारा किस लिए गया तो पता लगता है एक इसका पेशेंट और है, और जो उसको देख रेख करने के लिए गया था, और उसके साथ एक तीमारदार था या कहें उसके साथी था। अब वह उसको लेकर अस्पताल के पीछे जाता है और दोनों वहीं पर ड्रिंक करते हैं, और उसके बाद वह ओला बुक करता है जो तीमारदार पेशेंट का था उसको अपने घर भेज देता है। उसके बाद वह हॉस्पिटल दोबारा आता है, और कहीं ना कहीं अब वह रात के 2 बजे उसी हॉस्पिटल में घूमता है और फिर वह सेमिनार की तरफ चला जाता है, और उसके बाद वह दोबारा 40 मिनट तक वहाँ रहता है और फिर वापस चला आता है। अब पुलिस सब चीज़ नोट कर रही थी, तभी पुलिस को एक चीज़ लगी। जब यह संजय राय इस हॉस्पिटल में इंटर हुआ उसके गले में एक ब्लूटूथ बैंड था, और जब यह वापस आया वह बैंड नहीं है, और जो पुलिस को मौका वारदात पर एक ब्लूटूथ बैंड मिला था। पहले तो पुलिस वाले ये सोच रहे थे ऐसा तो नहीं, ये ट्रेनी डॉक्टर का ब्लूटूथ बैंड है, मगर जब पुलिस ने अब उस संजय राय को डिटेन करना चालू किया तो पता लगाया कि यह संजय राय इसी हॉस्पिटल के बगल में ही पुलिस बैरिक है वहीं पर यह रहता है। अब पुलिस की एक टीम संजय राय के जहां पर बैरिक थी पुलिस की वहां गई, वहां पर वह सो रहा था। अब पुलिस वालों ने जैसे उसको उठाया वैसे वह हकबका गया, और पुलिस वालों ने पूछा कि तुमने एक महिला डॉक्टर का कत्ल क्यों किया। वह हैरान और परेशान हो गया, और पुलिस को एक टी-शर्ट मिली जिसमें कोलकाता पुलिस लिखा था, और उसमें कहीं ना कहीं खून की चिट्ठी थी, और जूते जो पास में रखे थे उसमें भी खून कहीं ना कहीं दिख रहा था। अब पुलिस वाले उसको उठाकर थाने लाते हैं और पूछताछ करते हैं, और वह अपना जुर्म स्वीकार करता है, और अभी पुलिस इस सभी केस को कड़ाई से पूछताछ कर रही है। अब धीरे धीरे CBI भी इस केस को अपने हाथ में ले लिया है, और वह जानने का यह प्रयास कर रही थी ऐसा तो नहीं इस घटना में और कोई भी इन्वॉल्व हो, और जिसकी कड़ी से कड़ी जांच हो, और जो किसी ने भी उस लड़की के साथ इतनी भयानक जो क्रूरता की है उसको कम से कम फांसी की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और मेरी भी यही अपील है कि उस लड़की को इंसाफ ज़रूर मिले। आप सभी लोगों का जो कुछ भी आपका वो उद्देश्य है या उस आरोपी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए वह आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।